प्यारे साथी नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। मेरे प्यारे दोस्त, आज क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट हो रही है, उसके लिए माफी चाहूंगा। पैर में चोट लगी हुई है थोड़ी सी और उस वजह से पूरी ही दिक्कत है। आप समझ सकते हैं कि हर तरीके से दिक्कत होती है पैर जब ठीक से काम ना कर रहा हो, है ना। तो सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के लिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे दोस्त, कल की क्लास में मैंने आपको क्लॉक का पहला पार्ट पढ़ाया था, एंगल निकालना सिखाया था। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बता दो कि एंगल निकालना प्रॉपर तरीके से आ चुका है या नहीं। एंगल निकालना, कोण निकालना प्रॉपर तरीके से आप सीख चुके हैं या कोई समस्या है? तो सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे, एक बार जल्दी से थम्स अप कर देंगे कि भैया अब तक जो पढ़ा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बस जो अब पढ़ेंगे उसमें मैं आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा, ये मैं आपसे बोल रहा हूं, ठीक है। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझेंगे। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि एक क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आप पर डिस्कस करवाऊंगा, मैं भी तो देखूं कि आपको कितना याद है, कितना आप सीख चुके हैं। तो बताएंगे कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई 5:40 हो रही है, दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण अर्थात एंगल बनेगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं? मैंने आपको एक सीधा सीधा फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला लगा दो। इसमें 1:8 बन रहा है। 1:8 की मैंने कोई ट्रिक नहीं बताई है आपको, लेकिन मैंने एक ऐसा रामबाण बता रखा है जिससे कोई क्वेश्चन कभी भी गलत होगा ही नहीं। मेरे प्यारे गुड्डा, मैंने आपको बता रखा है 60H डिफरेंस 11m/2। मैंने बोला 60H डिफरेंस 11m/2, तो यहां पर ध्यान से सुनना, 60 गुणा 5 हो गया, 60 गुणा 5 हो गया, डिफरेंस 11 गुणा 40 हो गया और बटे 2 कर दिया। तो मैंने आप लोगों से बोला 60 पंजे 300 और 11 में 40 की गुणा करी तो ये 440 हो गया और भाग दे दिया 2 से। 300 और 440 का अंतर 140 होगा, 2 से भाग दूंगा, 70 डिग्री आंसर हो जाएगा। 70 डिग्री आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? एक प्यारा सा थम्स अप जिसका भी करेक्ट जवाब हुआ। भैया कोई दिक्कत नहीं है, हम आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आंसर कर सकते हैं। ऐसा कहने वाले सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे क्या क्वेश्चन एकदम समझ में आ चुका है। क्वेश्चन में सभी प्यारे वीर बताएंगे कि कोई दिक्कत तो नहीं इस क्वेश्चन को सीखने में। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे। मुझे बताओ कि अगर क्वेश्चन आपके पास होता कि भाई मानकर चलो कि जैसे मैंने आप लोगों से बोला कि भाई क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन में आपके पास बज रहे हैं 8:25 का समय हो रहा है, तो बताओ कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो मैंने आपको इक्वेशन बताई हुई है, 60H डिफरेंस 11m/2 मेरे शेर। तो 60 में सीधा 8 की गुणा, 60 गुणा 8 डिफरेंस 11 गुणा 25/2 हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताते चलना, जिसे लगे कि समझ में नहीं आ रहा साथ साथ कहते चलना, क्योंकि पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है अगर आपको समझ में नहीं आया तो। जल्दी से आंसर करो इसका।
मैंने आपसे बोला 60 अट्ठे 480, 60 अट्ठे 480 और 11 में 25 की गुणा करी तो 275 आया, भाग में 2 से दे रहा हूंगा। तो यहां पर 10 में से 5 गए तो 5 आया, यहां पर 7 में से 7 गए तो 0 और 4 में से 2 गए तो 2 आया। क्या ये 205/2 होगा? जल्दी से बोलो। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से, क्या ये वैल्यू इतनी आएगी? हां जी आएगी। यहां पर आधा कर दो, 200 का आधा 100 और 5 का आधा 2.5, 102.5 आपका आंसर हो जाना चाहिए। 102.5 आपका आंसर हो जाना चाहिए। बोलो क्या इसमें कोई दिक्कत है? क्या इसमें कोई दिक्कत है? कैलकुलेशन बहुत लंबी चौड़ी नहीं है गुड्डा कि आप मुझसे कहो कि भैया ये कैलकुलेशन कैसे होगी, आराम से हो पा रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे शेर अब सुनो आगे की कहानी। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि बताओ, घड़ी में 7:30 हो रही है, 7:30 बजे हैं। सभी मेरे प्यारे गुड्डा बताएंगे कि घड़ी में अगर 7:30 बज रहे हैं तो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा? सभी मेरे प्यारे दोस्त बता दो जल्दी से। इस सवाल के तुरंत बाद हम अपनी टाइप को चेंज कर रहे होंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बोलो, 7:30 हो रहे हैं, कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा? जल्दी से बताएंगे। एक भाई लिख रहे हैं कि पॉइंट में दिक्कत हो रही है। भाई मैं हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं, मैं भाग देना नहीं सिखा सकता क्लास में। पॉइंट में दिक्कत हो रही है तो मतलब तुम लोगों ने तो अब हद ही कर दी भाई साहब। मतलब अब मैं तुम्हें यह बताऊं कि एक 205 में 2 से भाग दे रहे हैं तो 102.5 आ रहा है, तो पॉइंट में दिक्कत हो रही है भाई साहब को। भाई साहब को पॉइंट में दिक्कत हो रही है। भाई साहब को वहां दिक्कत हो रही है जो 6ठी 7वीं 5वीं 4थी क्लास की बातें हैं। बाबू मैं हाथ जोड़कर माफी चाहूंगा। अगर मैं ये समझाने लग गया तो बाकी बच्चे मुझे पागल बताएंगे कि यार ये मास्टर क्या है, 2+2 भी सिखा रहा है। मेरे प्यारे गुड्डा इसलिए यार इतना तो कर ही सकते हो। भाई मैंने आपको टेक्निक बताई ना, 205 में 2 से भाग देना। आप 205 में मत दो, सीधा 200 में दे लो। 200 का आधा 100 और 5 का आधा 2.5, 100 और 2.5 102.5 ही तो होंगे मेरे भाई। अब सुनो ध्यान से मतलब दिक्कत आ रही है पॉइंट में इनको, ठीक है। अभी इस सवाल के बाद एक और पॉइंट की दिक्कत बताऊंगा मैं तुम्हें, सुनो। तो सवाल 60H डिफरेंस 11m/2। जब जब एंगल की बात हो रही होगी ना तो तुम्हें यह याद रहना चाहिए, तब तुम्हें यह याद रहना चाहिए। तो यहां पर यह बोलेगा 60 में 7 की गुणा, डिफरेंस 11 में 30 की गुणा और भाग दे दिया 2 से। बात समझ में आ गई? 60 में 7 की गुणा करेंगे तो 60 सत्ते 420 होगा और 11 30 330 होगा। मेरे प्यारे दोस्त 2 से भाग दूंगा तो 420 और 330 का अंतर 90 होगा और जैसे ही 2 से भाग तो ये 45 डिग्री आपके सवाल का करेक्ट आंसर होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक बार ना वो सभी चीता मेरे शेर एक बार थम्स अप कर दो भैया। हमें ये वैल्यू है ना 60H डिफरेंस 11m/2, ये रटी पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूर दूर तक दिक्कत नहीं है। जल्दी से बोलेंगे कि जो 60H डिफरेंस 11m/2 है ये रटा पड़ा है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो पॉइंट वाला बच्चा था तो मैं एक और दिक्कत कैसे आएगी वो सुन लो। मेरे प्यारे शेर मुझे आप बताएंगे कि अगर घड़ी में ये पूछे कि भाई 12:05 हो रही हैं और आप लोगों से छोटा कोण पूछ रहा है। सवाल को जरा ध्यान से सुनेंगे। सवाल में 12:05 हो रही है और आपसे कह रहा है बताओ 12:05 पर छोटा कोण कितने डिग्री का बनेगा? जल्दी से बता दो।
12:05 पर छोटा कोण कितने डिग्री का बनेगा? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या आंसर होगा। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे 12:05 हो रही है, तो छोटा जो कोण होगा वो कितने डिग्री का बनेगा? छोटा कोण पूछ रहा है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है, करेक्ट जवाब क्या हो सकता है? 12:05 पर छोटा कोण कितने डिग्री का बनाया जा सकता है? जरा ध्यान से सुनेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, जरा ध्यान से सुनेंगे। फॉर्मूला मुझे याद है ना, 60H डिफरेंस 11m/2। मैं इसे बार बार लिख रहा हूं, बार बार मिटा रहा हूं, केवल इसलिए कि आपको बार बार रिवाइज करा सकूं। नहीं तो एक बार लिख के खत्म कर देता, क्योंकि मुझे जरूरत तो हर सवाल में इसकी पड़ रही है। लेकिन मैं फिर भी बार बार मिटा रहा हूं, बार बार लिख रहा हूं कि जितना बार बार मिटाकर लिखूंगा उतना आपको बार बार इस चीज पर फोकस जाएगा। समझ में आ रही है ना? सुनो ध्यान से। यहां पर बहुत आंसर गलत है, पॉइंट की दिक्कत आएगी, मुझे पता है। सुनो, मुझे यह बताओ, क्या मैं 60 में 12 की गुणा करूं? कर दो भैया। क्या मैं डिफरेंस निकालकर 11 में 5 की गुणा करूं? कर दो भैया। बटे कितने से दूंगा? 2 से। तो ये 60 में 12 की गुणा 720 होगा। 60 में 12 की गुणा 720 होगा, और 11 गुणा 5 55 हो जाएगा। और जैसे ही ये वैल्यू आएगी तो 720 बटे 55 का अर्थ होगा 665 बटे 2। यह अर्थ होगा 665 बटे 2। मेरे प्यारे दोस्त, 600 का आधा 365 का आधा 32.5, और 300 और 32.5 को जोड़ दो। 300 और 32.5 हो गए 332.5। ये हो गए 332.5। मेरे प्यारे दोस्त, कितने साथियों का आंसर ये है? लेकिन ये गलत जवाब है। जो प्यारे दोस्त 332.5 जवाब दे रहे हैं ना, वो गलत क्यों है, उस चीज को ध्यान से सुनेंगे। मेरे प्यारे गुड्डा, आप इस चीज को समझो। एक समय पर एंगल जो घड़ी में बनते हैं वो 2 बनते हैं, एक आंतरिक कोण, एक बाहरी कोण। आपने बचपन में पढ़ा भी होगा, छोटा कोण और बड़ा कोण, वृद्ध कोण और लघु कोण। हाँ या ना? हाँ या ना? तो ये वही चीज है। आपसे छोटा कोण पूछा है, पर ये जो 332.5 है ये छोटा कोण नहीं है, ये बड़ा कोण है। लोग कहेंगे भैया आपको कैसे पता है कि ये बड़ा कोण है, ये छोटा भी तो हो सकता है ना। जब कभी भी आपकी वैल्यू 180 से ज्यादा आएगी तो वो बड़े कोण की कैटेगरी में चला जाएगा, और जब कभी भी वैल्यू 180 से कम होगी ना तो वो छोटा कोण होगा मेरे शेर। रही बात आपकी इस वैल्यू की, तो मेरे प्यारे दोस्त ये पूछ क्या रहा है, जरा ध्यान से सुनना। ये घड़ी में चेक करो अभी कितने बजे हैं, तो आप कहेंगे भैया 12:05 ही हो रहे हैं। मुझे आप लोग ये बताओ कि ये घड़ी में 12:05 हो रहे हैं। मेरे प्यारे शेर, ये 12:05 घड़ी में हो रहे हैं। और सुनो, ये जो 332.5 वैल्यू आपने निकाली है मेरे प्यारे गुड्डा, ये कौन सी वैल्यू निकाली है? ये 332.5 ये बाहर वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू आपने निकाली है। बात समझ में आ रही हो तो एक बार दिल भेज देना, एकदम बेसिक से चल रहा हो तो दिल भेज देना। 332.5, इससे ये बाहर ये वाली वैल्यू आपने निकाली है, ये वाली वैल्यू। फिर आपसे पूछी कौन सी वैल्यू गई है? आपसे पूछी गई है ये वैल्यू। ये जो मतलब दोनों सुइयों के बीच में आप देख रहे हैं, ये वाली दूरी तो कम है, और इधर से दूरी को देखूंगा तो ये ज्यादा है, तो ज्यादा दूरी आपने निकाली है, कम वाली पूछ रहा है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है। हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी आप लोगों के पास एक एंगल निकलकर आ जाए, एक एंगल निकलकर आ जाए और मेरे शेर दूसरा एंगल आपसे पूछ रहा हो, तो आपको ना कुछ नहीं करना होता, बस
360 में से जो वैल्यू निकल कर आई है उसे घटा देना है और जो दूसरी वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा, क्योंकि पूरा हिस्सा 360 डिग्री है। भाई मुझे एक बात बताओ ना, ये पूरा का पूरा सर्कल, पूरी की पूरी घड़ी 360 डिग्री है, तो मुझे ये बताओ जब मेरे पास ये हिस्सा 332.5 है तो 360 में से 332.5 अर्थात कुल हिस्से में से इस वाले हिस्से को हटाऊंगा तो इन सुइयों के बीच की दूरी का हिस्सा ही तो वापस मुझे बचेगा। पर हाँ या ना में बोल दो, बात समझ में आ गई? तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे क्या करना है, 360 में से 332.5 घटा देना है और ये 27.5 आ जाएगा। ये आप खुद देख लेना कि कैसे घटकर ये वैल्यू आई है। क्लास में इतना तो आपको आना चाहिए कि 360 में से 332.5 घटेंगे तो 27.5 आएगा। कैलकुलेटर लेके अगर कोई सो बैठो है ना तुम में से, ध्यान रखियो बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो वो आदमी अपनो। अभी लग रहा होगा कि यार क्या नुकसान है, बटन ही तो दबाना पड़ रहा है, लेकिन ये छोटी छोटी आदत होती है, ये छोटी छोटी आदत होती है। बेटा एक कड़वी सच्चाई सुन लेना, पूरी दुनिया में ना किसी भी चोर को, किसी भी बड़े डकैत को, किसी भी डाकू को, किसी भी बड़े चोर को उठा के देख लियो, उसने सबसे पहली चोरी अपनी पहली क्लास में अपने साथ के स्टूडेंट के बैग में से रबड़ चुराए के, कटर चुराए के, पेंसिल चुराए के शुरू करी हुई थी। अपने ऊपर मत जोड़ लियो यह बात है, लेकिन मैं तुम्हें ये सच्चाई बता रहा हूं। ये कुछ आदत ऐसी हो, मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? ये कुछ आदत ऐसी होती है मेरे प्यारे दोस्त, कुछ ऐसी आदत होती है जो हमें शुरू में लगता है कि यार कुछ नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। ये वास्तविकता है। कल तुम भी माता पिता बनोगे तो मैं तुमसे एक चीज जरूर कह रहा हूं, जिस दिन बच्चे की तो आदत होती है कि ले की पेंसिल अच्छी दिख रही है, लेके अपनी बैग में रख लो। जिस दिन बच्चा लेके आ जाए ना किसी की ऐसी चीज उठा के घर पर, जरूर मारना, क्योंकि उस टाइम पर अगर हमने बच्चे को उसी टाइम पर नहीं सिखाया, ये नहीं सोचना है, ये नहीं सोचना है कि यार ले पेंसिल ही तो लाए हो, कौन सी काई को, बहुत बड़ी काई के कोई रकम है थोड़ी उठा लाए हो, 1 रुपया की पेंसिल ही तो लेके आए हो। भाई सब नहीं, बात समझो इस चीज को, इस चीज का अर्थ समझो। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आज अगर आप कैलकुलेटर से इसे कर रहे हैं तो आपको आदत बन जाएगी इन चीजों की। आप कैलकुलेशन से कर रहे हैं तो कैलकुलेशन की आदत बनेगी और आदत स्पीड से चलती चली जाएगी। इस बात को समझो भैया, अपराध छोटा हो बड़ा हो, पाप पाप होता है। बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? इस चीज को समझो। तो इसलिए भैया कॉपी पेन का प्रयोग करें, ना कि ये कि भैया आपने कंप्यूटर में या कैलकुलेटर में जल्दी से बटन दबा के मुझे बता दिया कि 27.5 और खुद अपने आप में हीरो बन गए, ले मेरा आंसर सही है। लेकिन ये अंधविश्वास है अपने ऊपर, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, वो वाली बात है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त उम्मीद करता हूं आप इतनी चीज बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सुनो आगे मैं क्या बताने जा रहा हूं। मेरे प्यारे गुड्डा, ये जो हमने वैल्यू निकाली है ना, इस वैल्यू को इससे भी शॉर्ट तरीके से निकाला जा सकता है, इससे भी शॉर्ट तरीके से निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है मैं बताता हूं। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ये घड़ी में कितने बज रहे हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे इस समय को? ये कितने बज रहे हैं घड़ी में, जो मैंने अभी एक ताजा समय लिखा है, ये कितने बजे हुए हैं? ये कितने बजे हुए हैं? कुछ लोग 360 में से 332.5 घटा के 28.5 बता रहे हैं। भैया घटा के देखिए एक बार, घटा के देख कैलकुलेटर में। मुझे लगा कैलकुलेटर खराब हो गया दिखा इनका, तुम भी घटा के देख लो, जल्दी घटाओ। 360 में से 332.5 घटा के 28.5। वाह मेरे शेर वाह। और ये एक की गलती ना है, कईयन की गलती है। बेटा जादिन 360 में से 332.5 घटाए के 28.5 आएगा ना,
वादनीय पृथ्वी पर बहुत कुछ बदल जाएगा भैया 27.5 ही आएगा। आ जाओ ध्यान से मेरे प्यारे शेर, ये समय भी तो 12:05 है। नंबरिंग वाली घड़ी में तो ये 12:05 ही होता है। अब मुद्दा यह है कि जब कभी 12 से ऊपर का समय हो और छोटा कोण पूछा जाए तो आप 12 को 0 मान लेना। ये मेरी एक पर्सनल सलाह है आपको, और इससे आपको फायदा क्या होगा, आओ उस फायदा की भी बात कर लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, 60H डिफरेंस 11m/2। तो मुझे ये बताओ 60H मतलब 60 में घंटे की गुणा, तो 60 गुणा 0 होगा, डिफरेंस 11 गुणा 5 होगा और भाग 2 से दूंगा। तो मुझे ये बताओ 60 में 0 की गुणा करूंगा तो 0 ही आएगा, और 11 पंजे 55 होगा, भाग 2 से दूंगा। मेरे पास 0 रुपए हैं, आपके पास 55 रुपए हैं, तो क्या ये वैल्यू 55/2 हो जाएगी? मैंने कहा 55/2 हो जाएगी। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। और 55/2 का मतलब क्या होगा? 55/2 का मतलब होगा 27.5। ऐसे करके आप डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं। जिन बच्चों को ना पॉइंट से डर लगता है, पॉइंट से डर लगता है भैया, दशमलव समझ में ना आवे ये बिंदी सी, वो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये वैल्यू भी वही है भैया, ये भी 27.5 ही आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोल दो सभी मेरे प्यारे साथी। ठीक है, ओके। चलो, तो मेरे प्यारे वीर, ये आप लोग स्वयं करेंगे इस वैल्यू को शॉर्ट तरीके से जो मैंने बताया है। अब ध्यान से सुनना, हम अपनी टाइप बदलने वाले हैं। अभी हम टाइप पढ़ रहे थे एंगल बेस्ड क्वेश्चन, अब हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे शेर, अब हम पढ़ेंगे समय पर यानी टाइम बेस्ड क्वेश्चन। जरा गौर से सुनना, मैंने आप लोगों से यहां पर क्या बोला था कि हमारे पास एक फिक्स समय होता है और उस समय पर हमसे पूछता है कि कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो हमको वो एंगल बनाना होता है। अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारे वीर, बताएंगे कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई साहब 7 व 8 के बीच, 7 व 8 के बीच 45 डिग्री का कोण, 45 डिग्री का कोण कब बनेगा? मेरे सभी प्यारे गुड्डा आंसर देंगे। 7 और 8 के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा? हमको बताना है 45 डिग्री एंगल बिटवीन 7 and 8 o'clock। अब सुनो ध्यान से मेरे सभी प्यारे दोस्त, जरा ध्यान से सुनेंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त जरा ध्यान से सुनेंगे। 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण पूछ रहा है, आंसर बताओ क्या हो जाएगा? अरे टीप के बता दो कैसे कर रहे हो, अब ही तो पढ़ो यू कि भैया 7:30 बजे कितने डिग्री का कोण? 45 डिग्री। 7:30 बजे कितने डिग्री? 45 डिग्री। तो जब 7:30 बजे 45 डिग्री बनेगा तो मुझे यूं बताओ 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री 7:30 बजे ही तो बनेगा। भैया कोई दिक्कत आ रही है क्या? कोई दिक्कत ही ना, पिछलो पन्ने ही तो पलटना पड़ रहा है। मासा तुम भी ऐसी बात कर रहे हो, पिछले पन्ना पे लिख रखी है चीज। तो ये जितने भी प्यारे दोस्तों का आंसर 7:30 आया एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर पन्ना पलट के देख के तो ठीक है, लेकिन सच सच बताओ तुम्हें यूं पता है कि 7:30 कैसे आई? ए भाई कि बस देखी और खत्म? ए भैया 7:30 कैसे आई? अब ये सुनो, पहली बात, अब क्लास में कोई भी कमेंट नहीं करेगा। मैं पर्सनल एक सलाह दे सकता हूं एक भाई वाली बात पे, क्लास में अब कोई कमेंट मत करना, मानना ना मानना तुम्हारे ऊपर है, लेकिन चीज समझ लेना, इस सवाल में कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो सकती है और दूसरा कोई तरीका भी नहीं है, लेकिन समझ जाओगे अगर कॉपी पेन रोक दोगे तो। तुम्हारा भाई समझा देगा। अब ध्यान से सुन लो, कमेंट मत कर दियो बिल्कुल भी, और बाकी तुम्हारी मर्जी है, मैं केवल एक सलाह दे सकता हूं।
सबसे पहली बात, ये जो 7 और 8 के बीच में पूछ रहा है, तो 7 से लेकर 8 तक टोटल हमें पता है कि 1 घंटे का समय बन जाता है। टोटल 1 घंटे का समय बनता है 7 से लेकर 8 तक। मुद्दा चल रहा है 45 डिग्री के कोण का। मामला यह है कि 45 डिग्री का जो कोण है ना, वो 7 और 8 के बीच में 1 घंटे में 2 बार बनेगा। कितनी बार बाबू? 2 बार। कोई भी एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है। केवल 2 एंगल ऐसे हैं जो 1 घंटे में एक ही बार बनते हैं, 0 डिग्री और 180 डिग्री। 0 डिग्री और 180 डिग्री को हटा दूं तो बाकी सभी एंगल 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। ऐसे ही ये 45 डिग्री 7 और 8 के बीच में 2 बार बनेगा। यहां पर हम एक वैल्यू रखेंगे और वो वैल्यू होगी 2/11 है और ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2। मैंने कहा 2/11 है और ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2। अब देखो, कॉपी भाई कमेंट मत करियो, बस रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं तुमसे, समझ में आ जाएगा, ध्यान से समझ लो। 2/11 है तो एक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें यह भी पता है कि ब्रैकेट खुलेगा तो गुणा हो जाएगी। अब मुद्दा यह है भैया जी, जो ये A1 है ना, ये A1 क्या है? तो A1 होता है प्रथम समय में 30 की गुणा। क्या बोला मैंने? जो A1 होता है वो प्रथम समय में 30 की गुणा होता है। अब मुद्दा यह है कि प्रथम समय क्या है? प्रथम समय क्या है? तो इसने जो प्रश्न पूछा है, इसने जो प्रश्न पूछा है हमसे, वो पूछा है 7 और 8 के बीच में। तो प्रथम समय 7 और 8 में कौन है? 7 है। तो जो A1 हुआ ना मेरे शेर, वो हो गया, पहली वैल्यू 7 गुणा हो गई 30 की और ये 210 आ गया। तो A1 है 210। अब आप लोग कहेंगे कि 210 आया, ठीक है, पर 30 की गुणा क्यों हुई? क्योंकि प्रत्येक खाने के बीच में 30 डिग्री का ही अंतर होता है। यह मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब सुनो, कल ही बताया था, प्रत्येक खाने के बीच में 30 डिग्री का अंतर होता है। A2 क्या होता है? A2 होता है गिवन एंगल, अर्थात मेरे वीर दिया हुआ कोण। A2 क्या होता है? गिवन एंगल अर्थात दिया हुआ कोण। तो A2 यहां पर कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। A2 यहां पर 45 डिग्री आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना भाई, A2 क्या बोला? दिया हुआ कोण अर्थात गिवन एंगल। मेरे प्यारे वीर, अब यहां पर ऐसे समझेंगे कि ये मैंने प्लस भी लगा रखा है और ये मैंने माइनस भी लगा रखा है। मैंने प्लस और माइनस को अलग अलग क्यों लगाया है? मैं सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद बोलूंगा। मुझे सच में नहीं पता कि आप सभी प्यारे साथी इतना भी प्यार करते हैं। क्लास में एक भी कमेंट नहीं आ रही है इस टाइम। सोचो, लगभग 10,000 से ज्यादा लोग इस समय क्लास में लाइव हैं और एक भी कमेंट नहीं है। सच में गुड्डा, आप सभी का दिल से आभार। ऑनलाइन के मामले में कोई इतना प्यार कर सकता है, इतना सम्मान दे सकता है अपनी बात को, सच में आप लोगों ने वास्तव में दिल खुश कर दिया। थैंक यू वेरी मच। कमेंट रोक के रखो गुड्डा, समझ में आ जाएगा। मैंने प्लस भी लगा रखा है और माइनस भी लगा रखा है। मैंने आपसे यह कहा था कि कोई भी एंगल 2 बार बनता है। तो यहां पर गुड्डा हमेशा ध्यान रखना, जब आपसे फर्स्ट वाले एंगल की पूछेगा कि भाई आप फर्स्ट वैल्यू निकाल रहे होंगे कि 7 और 8 के बीच 45 डिग्री का कोण पहली बार कब बनेगा, तो पहली बार के लिए आप माइनस लगा रहे होंगे। सही है। और अगर आपसे पूछे कि 7 और 8 के बीच 45 डिग्री का कोण सेकंड बार कब बनेगा, तो आप लोग प्लस लगा रहे होंगे। पहली बार के लिए माइनस लगाएंगे, दूसरी बार के लिए प्लस लगाएंगे।
क्या ये बात समझ में आ गई? कमेंट मत करना, बस मन में कह दो भैया आ गई। अब सुनो ध्यान से, यहां पर मैं इस फॉर्मूला को फिट कर रहा हूं। फिलहाल में 7 और 8 के बीच 45 डिग्री का कोण पहली बार वाला भी और दूसरी बार वाला भी, दोनों बार वाला निकाल रहा हूं। तो मैं आपसे कहूंगा 2/11 है, 2/11 है, और ये ब्रैकेट में ये A1 है, तो A1 की जगह क्या आया 210, तो हमने A1 के स्थान पर 210 लिख लिया और माइनस कितना कर दिया, A2 लिख रहा है। A2 का मतलब 45। मेरे प्यारे वीर, मैं 2 इक्वेशन सॉल्व करूंगा, 2, एक माइनस लगा के और एक प्लस लगा के। सुनो ध्यान से, तो मैं अब इस वैल्यू में मेरे प्यारे गुड्डा मैं बोलूंगा 2/11 है और गुणा, ब्रैकेट खुलते ही गुणा लगेगी भाई, 210 माइनस 45 करोगे तो 165 आएगा, और 165 ना 11 से 15 बार कट जाएगा, ये आप सभी जानते हो। तो ये 15 दूनी 30 मिनट आ जाएंगी, और इस 30 मिनट का मतलब होगा पहले वाले समय से अतिरिक्त समय, अर्थात ये 7:30 आया, 7:30, 7:30 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कमेंट मत करियो, सुनो ध्यान से। मैंने ये माइनस करके वैल्यू निकाली, मुझे पता है एक वैल्यू प्लस करके भी निकलेगी, तो मैं क्या बोलूंगा 2/11 है और ब्रैकेट में 210, भाई बाकी सब सेम है, बस यहां माइनस की जगह प्लस करनी है, तो 210 प्लस 45 बन जाएगी। तो ये आएगा 2/11 है गुणा, ब्रैकेट खोलते ही गुणा, 210 और 45 हो गए 255, और 255 दूनी हो गए 510, और 510 में जब तुम 11 से भाग दोगे ना तो ये आएगा 46 सही 4/11 मिनट, 46 सही 4/11 मिनट। अब कुछ लोग कहेंगे भैया तुमने तो ये वैल्यू रट रखी है, मैं कहूंगा बाबू तू भी रट ले भैया, तुम भी रट ले, क्या दिक्कत है यार, ये सवाल एक बार थोड़े ही करवाएं, बहुत बार करवाएं। लेकिन सुनो ध्यान से, जो लोग ऐसे हैं कि भैया भाग दे के ही दिखा दो, 11 से 510 में भाग, 11 चौक 44, 7 उतारी 0, 11 छिक्के 66, बच गए 4, 46 सही 4/11 है, अर्थात 7:46 सही 4/11 मिनट पर भी मेरे प्यारे गुड्डा ये 45 डिग्री का कोण बन रहा होगा। अभी कमेंट मत करना, अभी एक क्वेश्चन और देखेंगे ऐसा, उसके बाद मैं आपको आजादी दूंगा कमेंट करने की, अभी कमेंट मत करना मेरे प्यारे वीर। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 5 और 6 के बीच में 95 डिग्री का एंगल निकालना है, 5 व 6 के बीच 95 डिग्री का, अगर आपको क्वेश्चन समझ में भी आ गया है तो भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा अभी सॉल्व मत करना, कमेंट मत करना। 5 और 6 के बीच 95 डिग्री का कोण कब बनेगा? 5 और 6 के बीच में 95 डिग्री का कोण पूछ रहा है कि कब बनेगा। मैंने अभी अभी एक इक्वेशन बताई थी, 2/11 है और ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2, बस यही बताया था। मैंने आप लोगों से कहा कि A1 क्या है मेरे प्यारे शेर, तो आपने कहा कि जो भी प्रथम समय होगा उसमें 30 की गुणा करेंगे तो A1 आ जाएगा। मैंने कहा प्रथम समय 5 और 6 में कौन है? मैंने कहा प्रथम समय 5 है, तो A1 की वैल्यू निकली 5 गुणा 30 बराबर 150 करके 150 हो गया। मैंने आपसे पूछा था A2 क्या होता है, आपने कहा भैया जी दिया हुआ कोण होता है, दिए हुए कोण का अर्थ होगा गिवन एंगल होता है, गिवन एंगल होता है। मैंने कहा मेरे शेर कितना एंगल दे रखा है? A2 दे रखा है 95 डिग्री।
मैंने कहा था प्लस और माइनस का प्रयोग कब करेंगे भाई साहब, जब फर्स्ट वैल्यू निकालेंगे तो माइनस लगाएंगे, जब सेकंड वैल्यू निकालेंगे ना तो प्लस लगा रहे होंगे, सेकंड वैल्यू पर प्लस लगा रहे होंगे। सुनो, तो ये क्या आया, फॉर्मूला रखा 2/11, 2/11 ब्रैकेट में ये क्या है, A1 है। A1 का मतलब 150 है और माइनस करूंगा पहली वैल्यू के लिए, कितना, A2 कितना है, 95 दे रखा है। मेरे प्यारे गुड्डा जी, जैसे ही मैं यहां लिखूंगा 2/11 है और गुणा 150 में से 95 गए तो 55 है ना, तो 11 से 55 खत्म हो जाएगा 5 बार और ये 5 दूनी 10 मिनट आएगा, जिसे मैं बोलूंगा 5:10, 5:10। लेकिन मैं जानता हूं कि माइनस के अलावा प्लस की वैल्यू भी निकालना जरूरी है, प्लस की वैल्यू निकालना भी जरूरी है। तो 2/11 है और ब्रैकेट में 150 प्लस 95 हो जाएगा। तो ये आएगा 2/11 गुणा 150 और 95 का टोटल कितना होगा, 150 और 100 250, लेकिन 100 नहीं 95, यानी 5 कम कर दो तो 245 हो गया। 245 11 से नहीं कटेगी तो 245 का 2 गुना कर दो, 490/11। 490/11 को जब आप भाग दोगे तो 11 चौक 44 बचे 5, 11 चौक 44 और शेष बच गए 6। ये 44 सही 6/11 मिनट आना चाहिए, चेक कर लेते हैं। 11 से 490 में भाग देकर 11 चौक 44 बच गए 5, उतारी 0, 11 चौक 44 बच गए 6। तो ये 44 सही 6/11 आएगा, 44 सही 6/11। तो इसका मतलब होगा कि 5:44 सही 6/11 मिनट आ जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्तों को अब मैं पूरी तरीके से स्वतंत्रता देता हूं कमेंट करने की। मुझे ईमानदारी से बता के जाओ, क्या ये आपको समझ में आ गया है? कितने साथी ऐसे हैं, अब दिल भेज देना खुलकर कि भैया अगर ऐसा सवाल आप हमें दोगे तो सवाल निश्चित रूप से करने के लिए पूरा प्रयत्न करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे कि हां भैया हम उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और आज आप ये समझ गए होंगे कि कमेंट बंद करके पढ़ने का फायदा क्या होता है, क्यों आपसे चिल्ला चिल्ला कर मैं कहता हूं, गले में दर्द होता रहता है फिर भी आपसे कहता रहता हूं मेरे शेर कि कमेंट बंद कर दो और पढ़ लो ध्यान से, कमेंट बंद कर दो और पढ़ लो ध्यान से। बार बार मैं आपसे क्यों कहता हूं, इसीलिए कहता हूं कि अगर आज यहां आप कमेंट पे जुड़े हुए होते ना तो ये आपको समझ में नहीं आता। वाह, गजब गजब हो गया भाई साहब, बहुत कमाल, बहुत जबरदस्त आपके हाइट आ रहे हैं, बहुत कमाल आपने कर दिया है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा अब, मेरे सभी प्यारे गुड्डा जल्दी से बताएंगे कि क्या सवाल का आंसर होने वाला है। मेरे सभी प्यारे दोस्तों का एकदम गजब का माहौल बना दिया भाई तुमने, आपके थम्स अप देखकर दिल से सल्यूट करने का मन कर रहा है। सच में गजब आप लोगों ने किया हुआ है। मुझे बताएंगे कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई 5 व 6 के बीच में, 5 व 6 के बीच 70 डिग्री का कोण कब बनेगा, मेरे कितने प्यारे शेर ऐसे हैं जो क्वेश्चन का आंसर बताएंगे? तो आप लोग मुझे बताओ क्या आंसर होगा। 5 और 6 के बीच 70 डिग्री का कोण कब बनेगा? हमसे पूछ रहा है 70 डिग्री एंगल बिटवीन 5 एंड 6 o'clock कब बनेगा? जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। 5 और 6 के बीच में 70 डिग्री का एंगल पूछ रहा है, बोलो जल्दी से। गुनगुना सा पानी ले, दर्द में गोली ले लूं दर्द की, पैर में दर्द हो रहा ज्यादा।
बहुत दर्द हो रहा है पैर में, गुनगुना सा लाना है ना। बताओ भाई मेरे सभी प्यारे दोस्त, क्या आंसर होगा इसका? जरा गौर से सुनना गुड्डा, जरा गौर से सुनना। सवाल क्या कह रहा है? सवाल यहां पर मैं लिख देता हूं 2/11 और ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2, मैं इतना लिख देता हूं। आप आंसर करो जल्दी से। तो मेरे प्यारे शेर, A1 मैं जानता हूं, A1 होता है प्रथम समय में 30 की गुणा। A1 होता है प्रथम समय में 30 की गुणा। तो प्रथम समय में 30 की गुणा A1 होगा, और A1 कितना हो जाएगा? A1 हो जाएगा 5 गुणा 30, 5 गुणा 30 बराबर 150। ठीक है जी मेरे प्यारे शेर, यहां पर A2 कितना आएगा? A2 कितना आएगा? गिवन एंगल अर्थात दिया हुआ कोण आएगा, दिया हुआ कोण आएगा, गिवन एंगल आएगा, गिवन एंगल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो A2 कितना हो गया मेरे शेर? A2 कितना हो गया मेरे शेर? ये हो गया 70 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहां पर क्या बोलूंगा? मैं यहां पर फर्स्ट वाले टाइम के लिए माइनस लगाऊंगा, सेकंड वाले टाइम के लिए प्लस लगाऊंगा, जानते हो ना। तो ये आएगा 2/11 और ये आएगा ब्रैकेट में 150 माइनस 70। तो ये आएगा भाई यही तो आया ना, 2/11। A1 कितना है? 150 माइनस A2 कितना है? 70। तो ये आ गया 2/11 गुणा 150 में से 70 गए तो कितना आया? सोचना कितना आएगा भाई साहब? 150 माइनस 70, तो ये आएगा 80 आ जाना चाहिए मुझे जहां तक लगता है ना? ऐसे ही है, ठीक है। तो 80 दूनी 160/11 आना चाहिए, 180 दूनी 160/11, यही तो आएगा। तो मैं आप लोगों से क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा 160 में 11 से भाग देना है। तो 11 एकम 11, बच गए 5, उतारी 0, 11 चौक 44, 50 में से 44 गई तो 6, ये 14 सही 6/11 आएगा। ये वैल्यू आएगी 14 सही 6/11 मिनट। ये वैल्यू आई 14 सही 6/11 मिनट। मैं क्या बताऊंगा इसे? वैल्यू आ गई 5:14 सही 6/11 मिनट, 5:14 सही 6/11 मिनट। ये वैल्यू आ गई पहली वैल्यू। दूसरी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? हम लोग बोलेंगे 2/11 और ये आएगा 150 प्लस 70, 150 प्लस 70, तो ये आएगा 2/11 गुणा 150 और 70 हो गए 220, और 220 को 11 से काट दो, 20 बार खत्म, और 20 दूनी 40 मिनट हो जाएंगी। 20 दूनी 40 मिनट, वैल्यू हो जाएगी 5:40 मिनट। और मेरे प्यारे गुड्डा भेज दो मुझे एक प्यारा सा दिल, जितने साथी ये कह रहे हैं कि एकदम ठीक है भैया, जो वैल्यू आपने निकाली है ना वही वैल्यू है हमारी, हमने एकदम करेक्ट आंसर किया है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से सीख चुके हैं। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बता देंगे, मेरे प्यारे गुड्डा जल्दी से बोलेंगे, क्या यहां तक सब समझ में आ चुका है? सभी प्यारे साथियों को कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी जल्दी से बता दो भाई, कितने लोगों का सही हुआ है, कितने लोगों का सही हुआ है मेरे प्यारे वीर। अब यहां पर एक चीज लिखेंगे, अब यहां पर एक मेथड लिखेंगे, 0 डिग्री ज्ञात करना। लिखो, सबसे इंपोर्टेंट, अब तक जो पढ़ा रहा था वो इंपोर्टेंट थे, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं 0 डिग्री और 180 डिग्री। मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं 0 डिग्री और 180 डिग्री। उनको लिखो जल्दी से कि वो क्या है।
जैसे आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि बताओ भाई 3 व 4 के बीच, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि भाई बताओ 3 व 4 के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। मेरे प्यारे शेर, कमेंट को फिर से रोक देना है, कमेंट को फिर से रोक देना है, कोई भी विद्यार्थी कमेंट नहीं करेगा। 3 और 4 के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, यह क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। 3 और 4 के बीच में 0 डिग्री के कोण की बात कर रहा है कि 3 और 4 के बीच 0 डिग्री का कोण बता दो कि यह कोण कब बन जाएगा। सभी प्यारे दोस्त जरा ध्यान से सुनेंगे, मेरे सभी प्यारे वीर बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से समझना क्या इसका जवाब हो सकता है। हाँ भाई, यहां तक बताओ सभी प्यारे साथी। अच्छा, एक चीज और मेरे प्यारे दोस्त, इसे संपाती भी बोला जा सकता है, संपाती भी बोला जा सकता है। दोनों सुइयां कब एक साथ चलेंगी वो भी बोला जा सकता है। इसके अलावा एक चीज समझेंगे, बहुत सारे बच्चे जब टेलीग्राम पर मुझे टैग करते हैं तो उनको मुझे लगता है कि शायद वो कई बार ना संदीप नाम से, संदीप सर, संदीप चौधरी, अलग अलग नाम से करते हैं। तो मैं आपको ओरिजिनल बता रहा हूं, आप टैग क्या करेंगे टेलीग्राम पर, लिख लेंगे इसे कॉपी में एक बार, मेरे सभी प्यारे दोस्त लिख लेंगे SANDEEP संदीप, ठीक है। जो टैग करना है आपको, मतलब आप लोग जो टैग कर रहे होंगे, बाकी जैसे ना कई बार संदीप नाम का कोई स्टूडेंट होता है, आप टेलीग्राम में उसे भी टैग कर देते हो। जैसे संदीप नाम का कोई स्टूडेंट है, आप टैग कर देते हो, वो टैग मुझ तक नहीं पहुंचता, फिर आप कहते हो भैया हमारा जवाब नहीं दिया। तो मतलब यह है कि टेलीग्राम पर आप ये देख लें कि हम टीचर को टैग कर रहे हैं, संदीप नाम के किसी स्टूडेंट को टैग कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो मेरे प्यारे दोस्त, संदीप चौधरी CHAUDHARY, संदीप चौधरी RWA, आप इसे टैग कर रहे होंगे। बात समझ में आ रही है? मैंने बहुत लोगों को देखा, मतलब उन्होंने संदीप नाम का कोई संदीप कर लिया, कोई संदीप सर के नाम से किसी ने लिख रखा है, आपने टैग कर दिया, फिर आपको लगता है यार हमारे डाउट का जवाब नहीं दिया टीचर ने। भाई सीधी सी बात है, आपने अपने हिसाब से देख लिया ना कि संदीप को टैग कर दिया, अब संदीप कौन सा टैग किया ये मुझे भी नहीं पता। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपसे ये रिक्वेस्ट है, ये संदीप चौधरी RWA इसी नाम से है, आपको मेरे प्यारे दोस्त लिख लो इसे कॉपी में, बढ़िया तरीके से याद रहनी चाहिए, इसे आप लोग टैग करें। अगर आपको किसी सवाल में कोई समस्या है, आपको कुछ अच्छा लिखना है कि भैया आप बढ़िया पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है, या जो भी है, आप यहां से लिखें। बात समझ में आ गई इतनी? एक बार जल्दी से बताएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सुनो ध्यान से, मेरे प्यारे दोस्त आपसे कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो मुझे आप एक बात बताओ कि यह 0 डिग्री होता है, ये 0 डिग्री होता है ऐसे, कोई दिक्कत यहां तक? मेरे प्यारे गुड्डा, ये 0 डिग्री होता है जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नीचे होती हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? फिर से सुन लो, जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नीचे होती हैं, तब ये 0 डिग्री का कोण होता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। मेरे प्यारे शेर देखो, ये है 0 डिग्री, ये है 0 डिग्री जब घड़ी की दोनों सुइयां, मिनट की सुई और घंटे की सुई, जब दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे है, ये 0 डिग्री है। ये है 0 डिग्री, सही है। 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? इसके अलावा इसका नाम बदलकर भी पूछ लिया जाता है। नाम बदलकर कैसे पूछ लिया जाता है, ध्यान से समझना मेरे प्यारे गुड्डा। कभी कभी आपसे ऐसे भी कह सकता है कि कब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी, ऐसे भी पूछ सकता है कब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी। ऐसे भी कह सकता है कि कब दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती होंगी, और ऐसे भी पूछ सकता है कब दोनों सुइयां एक साथ होंगी। इनमें से अगर कोई भी चीज पूछी जा रही है, कोई भी चीज इनमें से पूछी जा रही है,
तो इसका मतलब यही होगा कि आप लोगों से 0 डिग्री पूछा जा रहा है, 0 डिग्री पूछा जा रहा है। बात समझ में आ गई? तो मेरे प्यारे शेर, आप क्या करेंगे? एक तरीका तो आपको सवाल करने का यह है कि अभी अभी जैसे मैंने बताया कि 2/11 है और ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2, एक तरीका तो यह हो गया। बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त? बताएंगे सभी प्यारे दोस्त? 2/11 है, ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2, तो यहां पर A1 कितना हो जाएगा? 3 गुणा 30 बराबर 90 हो जाएगा। और A2 कितना हो जाएगा? दिया हुआ कोण है अर्थात 0 डिग्री हो जाएगा। सही है? और सुनो मेरे प्यारे वीर, मैंने कहा 2/11 है और ब्रैकेट में 90 माइनस 0 डिग्री का कोण वो स्पेशल एंगल होता है जो 1 घंटे में एक ही बार बनता है। यह बात ध्यान रखनी है, 1 घंटे में एक बार ही बनता है, ध्यान रखना। बात समझ में आ रही है? तो 90 माइनस 0 हो गया। मेरे प्यारे गुड्डा, 2/11 है, ये 90 माइनस 0 का मतलब 90 हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। एक भाई कमेंट कर रहा है, भैया पता नहीं कोई संध्या क्या नाम था इनका, सुनीता या कुछ नाम है, कि भैया इनसे बोल दो एक बार मुझसे बात कर ले। वाह बेटा वाह, बिचौलिया बनाऊंगा मैं अब तुम्हारा है। कमेंट एक दूसरे को तो दिख नहीं रही। अब वो कह रहा है कि इनसे बोल दो सुनीता जी से एक बार मुझसे बात कर ले, क्लास में होंगी। वाह बेटा, मतलब क्या काम दियो तेने मुझे मेरे शेर। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। एक क्लास अलग तो लगाऊंगा मैं ऐसी, तेरी कसम। अगर ऐसा फाउंडेशन बैच लेकर दियो ना, धड़ाधड़ एडमिशन होंगे। भाई वाह, सुनो ध्यान से सुनो भाई वाह। ठीक है सुनीता जी, कृपया ध्यान दें बेटा, रैपटे तेरे बचूंगा तो मैं ध्यान रखियो। अगर यार ऐसे बालकन के बैच बैच ने खत्म करो, इन्हें पढ़ने की कोई आवश्यकता। सुनो विपिन सर, अभी एक बालक की कमेंट आई है कि सर सुनीता जी मेरी कमेंट नहीं देख पा रही हैं, आप उनसे कह दो कि एक बार मुझसे बात कर ले, वो गुस्सा चल रही है। क्या काम दियो है? हाँ, विपिन सर ने बहुत बढ़िया अनुभव वाली बात एक बात बताई है, ध्यान से सुन लो। विपिन सर यो कह रहे हैं, सुनीता अगर सुमित के भेष में बैठी हो, ऑनलाइन के प्यार पे भरोसा ना करें। सुनीता इज बैटिंग ऑन द भेष ऑफ सुमित। बाकी 90 दूनी 180/11 भाई साहब, 180/11 का मतलब होगा 16 सही 4/11 मिनट। सही है, 16 सही 4/11 मिनट। इसका मतलब हो जाएगा 3:16 सही 4/11 मिनट। विपिन सर आ चुके हैं, रिक्वेस्ट है 2 मिनट और क्लास ले लूं। 16 सही 4/11 मिनट जवाब हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से, इतना काम करने की जरूरत आपको 0 डिग्री में नहीं है, इतना काम करने की आवश्यकता नहीं है 0 डिग्री में। 0 डिग्री में आपको एक बहुत धांसू सी ट्रिक बता रहा हूं, जबरदस्त कैसे कर सकते हैं आप लोग। 0 डिग्री का कोई भी सवाल हो, बस ध्यान रखना पहली वैल्यू है ना, मतलब ऐसे ध्यान रखना फर्स्ट वैल्यू जो भी है गुड्डा। 0 डिग्री पर आपको क्या ध्यान रखना है? 0 डिग्री पर आपको क्या ध्यान रखना है? 0 डिग्री के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो भी फर्स्ट वैल्यू है, जो भी फर्स्ट वैल्यू मेरे प्यारे शेर, और उसमें कर दो सीधा 60/11 की गुणा। फर्स्ट वैल्यू में 60/11 की गुणा कर दो, बस खत्म। तो मैंने क्या बोला कि यहां पर फर्स्ट वैल्यू कितनी है? 3, और गुणा कर दो कितना? 60/11 है ना। तो फर्स्ट वैल्यू है 3, गुणा कर दो 60/11 से, 60 तिया 180/11,
तो ये हो जाएगा 16 सही 4/11 मिनट। बोलो डायरेक्ट आंसर आया कि नहीं आया? डायरेक्ट आंसर आएगा। और मैं तुम्हें एक और बहुत तगड़ी बात बता रहा हूं, तुम ऑप्शन देख के भी आंसर कर सकते हो। सही है ना? बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे शेर, ऑप्शन भी तो देगा एग्जामिनर। मैं तुम्हें एक बहुत ऐसी ट्रिक बता रहा हूं कि तुम कहोगे ये तो बहुत तगड़ी है भैया। देखो ऑप्शन मान के चलो, ये आया कि भाई 3 बजकर, आपसे कहा कि 15 सही 6/11 मिनट। जैसे दूसरा ऑप्शन कहा कि भाई 3 बजकर 18 सही 9/11 मिनट। जैसे तीसरा ऑप्शन कहा 3 बजकर 14 सही 8/11 मिनट। जैसे आपसे कहा 3 बजकर 16 सही 4/11 मिनट। ये है जैसे। तो मेरे प्यारे शेर, एक बहुत तगड़ी बात सुन लो, बहुत तगड़ी। 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों पर लागू है और 90 डिग्री पर भी लागू है। बहुत तगड़ी बात सुनो, ऑप्शन देखते ही खटाखट आंसर। सुनो ध्यान से, ये दो तो मैंने आपको बहुत तगड़ी चीज बताई थी। इकाइकांक जानते हो, यूनिट डिजिट, इकाइकांक जानते हो ना? अब मुझे ये बताओ, इस 15 में इकाइकांक कौन है? 5 ही तो है। 0 डिग्री और 180 डिग्री। अगर ये ट्रिक अच्छी लग जाए ना तो दिल रुकने ना चाहिए क्लास में। आपका वही ऑप्शन सही होगा जिसमें इकाई का अंक और अंश दोनों का मान, दोनों का योगफल 10 होगा। कितना चाहिए? जैसे बेबी को बेस पसंद है और तुम्हें आज 10 पसंद है। मेरे शेर सुनो, ये 5 है और यहां यूनिट इकाई का अंक कितना है? 6। सॉरी, इकाई का अंक कितना है? 5 और अंश कितना है? 6। अंश होता है ऊपर वाला, अंश ऊपर वाला, हर नीचे वाला। तो मुझे ये बताओ, ये 5 और 6 कितने बन रहे हैं? 11। और तुम्हें कितने चाहिए? 5 और 6, ये 11 बन रहे हैं। तुम्हें चाहिए 10। क्या बोला? 10। यहां देखो, ये 8 और ये 9 कितने बन रहे हैं? 17 ना। मुझे 10 चाहिए। ये बोलो 4 और 8 कितने बन रहे हैं? 12। मुझे 10 चाहिए ना यार, मुझे 10 चाहिए। और ये कितने बन रहे हैं? 6 और 4 10। मैं कहूंगा दिस इज आंसर ऑफ माई क्वेश्चन। ये सही आंसर है। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को? बाकी कल पढ़ाऊंगा मैं फिर आप लोगों को यहीं से 0 डिग्री से ही शुरू करते हुए गजब तरीके से क्लास। मुझे उम्मीद लग रही है, ये कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि समझ में आई या नहीं। मुझे विश्वास है कि मैंने ऐसा पढ़ाया है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।